पंजाब के लुधियाना के पास एक कस्बा पड़ता है पायल। वहाँ पर एक गांव है जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। 199 साल के करीब पहले से रावण की पूजा होती है। रावण को शराब चढ़ाई जाती है और बकरे के खून का तिलक लगाया जाता है। दीपक टीनू वह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था, जिसका सीधा इल्जाम लगा था सीआईए के इंचार्ज प्रितपाल सिंह के ऊपर। अब तो ये भी खुलासे हो चुके हैं कि उस पुलिस कर्मी ने जिसके साथ वो मौजूद था, जहां से वो भागा है, वो अपनी रिहाइश पर भी उसे लेके गया था। इसके अलावा उसे गर्लफ्रेंड या उसकी कोई साथी थी, उसे भी मिलवाया गया था। डेंगू एक बार फिर से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पानीपत की बात की जाए तो हरियाणा के पानीपत में काफ़ी केस डेंगू के मिल चुके हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। और आज दशहरे का पर्व है। दशहरे का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। रावण दहन होगा, मेघनाद का दहन होगा और साथ ही कुंभकर्ण का दहन भी किया जाएगा। पुतले बनाए जाते हैं जिनमें पटाखे, आतिशबाजी डाली जाती है, जिसके बाद उन्हें आग लगा दी जाती है और इसके चलते ही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शाम के समय में रावण दहन की रस्म अदा की जाएगी और इसी के चलते आपको बता दें कि अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ लोग रावण को बुरा मानते हैं, कुछ लोग रावण को अच्छा समझते हैं, लेकिन इस त्यौहार को बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के लुधियाना के पास एक कस्बा पड़ता है पायल। वहाँ पर एक गाँव है जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। 199 साल के करीब पहले से रावण की पूजा होती है। रावण को शराब चढ़ाई जाती है और बकरे के खून का तिलक लगाया जाता है। पहले बलि देने की प्रथा थी, लेकिन अब केवल प्रतीक रूप में ही बकरे के कुछ खून को उनको तिलक के रूप में समर्पित किया जाता है। और दुबे परिवार है जो देश विदेश में भी बसा हुआ है, उनका भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और पूरी दुनिया से इस समुदाय से जुड़े हुए दुबे परिवार से जुड़े हुए लोग पहुंचते हैं और नतमस्तक होते हैं। आपको बता दें कि दुबे परिवार का विश्वास है कि उनके किसी पूर्वज के घर पर औलाद नहीं हुई थी, तो जब उन्होंने संन्यास लेने की ठानी तो उसी दौरान उनकी भेंट एक संत के साथ हुई, जिन्होंने कहा कि आप रामलीला का आयोजन करो, और इस प्रकार उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया। और दुबे परिवार के साथ एक और बात जुड़ी है कि दुबे परिवार में 4 भाइयों का जन्म दशहरे के दिन ही हुआ था। 4-4 साल के अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ था और आगे उनके जो पुत्र हुए, 4 पुत्रों का जन्म आगे 2 भी दशहरे के दिन ही हुआ था। और यहाँ पर 25 फुट ऊंची प्रतिमा है रावण की, जिसे नवनिर्मित किया गया। इससे पहले 1968 के करीब इस प्रतिमा को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने, जो भक्त हैं रावण के, उन्होंने श्रीलंका तक पहुंच की थी। श्रीलंका के पीएम को कहा था, जिनके दखल के बाद फिर से मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। और अब वहां पर रावण की पूजा की जाती है। उस लोग के, जो इलाके के लोग हैं, वो भी रावण की पूजा करते हैं। लोग देश विदेश से पहुंचते हैं और मान्यता है कि जहाँ पर पुत्र की प्राप्ति होती ही होती है और रावण का दहन किया जाना है। आज हम भी अगर इसको प्रतीक रूप में देखें तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, तो हम उस पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही इसको पोल्यूशन के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसी प्रकार अगर रावण दहन किया जाएगा तो उससे भी पोल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें भी पटाखे डाले जाते हैं, आतिशबाजी होती है। लेकिन फिर भी त्यौहार है, तो त्यौहार मनाने की परंपरा हमारे देश में प्राचीन समय से ही चली आ रही है। कुछ दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड में जिसको नामजद किया गया था गैंगस्टर दीपक टीनू, वह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था, जिसका सीधा इल्जाम लगा था सीआईए के इंचार्ज प्रितपाल सिंह के ऊपर, जिसे बर्खास्त किया गया है। 4 दिन के रिमांड पर भी भेजा गया है। उसके घर से अब हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में सिट का गठन किया गया है और पटियाला रेंज के आईजी हैं MS छीना, उन्हें इसका प्रमुख लगाया गया है। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है और साथ ही हरियाणा, हिमाचल व राजस्थान में छापेमारी की जा रही है। और दीपक टीनू का लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, कहीं वह देश छोड़कर भाग ना जाए।
और आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया था गांव जवाहर के में गोलियां मारकर, जिसके चलते उनकी जान चली गई थी। और सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक थे। सिद्धू मूसेवाला का परिवार इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने भी अपने प्रशंसकों को कहा है कि हम एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेंगे, जिसके माध्यम से हम आपस में राब्ता कायम रखेंगे और प्रदर्शन किए जाएंगे, कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। और सबसे पहले इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें 6 शूटरों का नाम आया था, जिसमें से 2 का एनकाउंटर हो चुका है। बाकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसे भी इसी मामले में नामजद किया गया था, दीपक टीनू नामक गैंगस्टर को, जो कपूरथला जेल में बंद था और उसे मानसा पुलिस मानसा लेकर आई थी। उसका रिमांड हासिल किया गया था, पूछताछ जारी थी। लेकिन सवाल खड़े हुए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के ऊपर कि पुलिस बिना हथकड़ी के, बिना किसी तरह की सुरक्षा के उसे गाड़ी में घुमा रही है, प्राइवेट गाड़ी में। और अब तो ये भी खुलासे हो चुके हैं कि उस पुलिस कर्मी ने जिसके साथ वो मौजूद था, जहां से वो भागा है, वो अपनी रिहाइश पर भी उसे लेके गया था। इसके अलावा उसे गर्लफ्रेंड या उसकी कोई साथी थी, उसे भी मिलवाया गया था। और काफ़ी और खुलासे इस मामले में होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक उन्होंने दीपक टीनू को पकड़ा नहीं है। दीपक टीनू पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, कोई भी उसका आता पता नहीं है। अब देखना होगा कि पुलिस कब इस फरार हुए गैंगस्टर को काबू करती है। डेंगू एक बार फिर से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पानीपत की बात की जाए तो हरियाणा के पानीपत में काफ़ी केस डेंगू के मिल चुके हैं और वहां पर दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है, स्प्रे की जा रही है ताकि और यह बीमारी ना फैले। मच्छरों के काटने से डेंगू फैलता है और साथ ही जिन घरों में लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, तो उनके घरों के आसपास भी इस स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है ताकि और लोगों को डेंगू ना हो। और लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर का जो पानी है उसे भी निकाल दिया जाए। को खाली बर्तन पड़े हैं घर के छत के बाहर, छत के ऊपर जो डिब्बे वगैरह खाली पड़े रहते हैं तो उनमें भी पानी जमा ना होने दिया जाए ताकि इसका लार्वा फैल ना सके। और बात की जाए तो अब तक 91 मरीज़ मिल चुके हैं डेंगू के, जिनका इलाज चल रहा है। और इसमें काफ़ी कमज़ोरी आती है, बुखार के लक्षण भी नज़र आते हैं। और ये भी कहा गया है कि जिनको बुखार होता है वो एक बार अपना डेंगू का चेकअप ज़रूर करवा लें, क्योंकि समय रहते इससे निजात पाई जा सकती है। और इसके अलावा नए मरीज़ मिले हैं, 9 नए मरीज़ मिल चुके हैं पानीपत में डेंगू के। तो डेंगू को लेकर सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है कि आप मच्छरदानी लगाकर सोएं। घर में रहने वाले, अंदर सोने वाले लोग अपने दरवाजे बंद रखें और जाली वाले दरवाजे ज़रूर लगाएं। और इसके अलावा रात को पूरा शरीर ढक के सोएं, पूरी बाजू के कपड़े पहने ताकि आपको मच्छर काट ना सके। तो इसी के चलते हम भी इस मंच से यही आपको विनती करते हैं, जितने भी हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अकेले पानीपत की बात नहीं है, डेंगू कहीं भी फैल सकता है। इसलिए अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, पूरे कपड़े पहन कर रखें। और शाम को अक्सर बाहर सैर करने के लिए जाते हैं तो शूज़ या सॉक्स वगैरह ज़रूर पहन कर जाएं और बच्चों का खास ध्यान रखें। बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसने अपना नाम दर्ज करवा दिया है और पूरी तरह से उन्होंने अपना शरीर बनाया है, पूरी बॉडी शॉडी बना रखी है। और नाम है विस्पी खराड़ी। सूरत के रहने वाले हैं, गुजरात के। और इन्होंने 3 नए विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जिस प्रकार से हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसका एक केन आता है, उन केन्स को क्रश करने का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 57 सेकंड में 89 टिन के जो केन होते हैं उनको क्रश किया है। जो पहले ये मोहम्मद कहरी मनोविक के नाम पर यह रिकॉर्ड था और उसने बनाया था 2011 में 1 मिनट में 74 केन क्रश किए थे। लेकिन 57 सेकंड में ही 89 टिन के जो केन है वो क्रश करके इस व्यक्ति ने अपने नाम इस खिताब को कर लिया है। इसके अलावा 1 मिनट में सबसे ज़्यादा कंक्रीट के ब्लॉक तोड़ने का रिकॉर्ड भी विस्पी खराड़ी के नाम ही दर्ज हो चुका है। इसने 51 जो ब्रेक किए हैं, कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए गए थे वो ब्रेक किए हैं, वो भी 1 मिनट में। और तीसरा जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी इसी व्यक्ति के नाम हो चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तीसरा रिकॉर्ड भी विस्पी खराड़ी के नाम पर दर्ज हो चुका है, जिसमें इन्होंने नेल यानी कि जो कील होते हैं, कील के बिस्तर के ऊपर लेटकर, जिस प्रकार से अक्सर जो लोग कर्तव्य दिखाते हैं वो ऐसा काम करते हैं, उसके ऊपर लेटने के बाद अपने ऊपर कंक्रीट की भारी भरकम 525 किलोग्राम की एक स्लैब रखी और उसे अपनी छाती के ऊपर ही तुड़वा दिया, जिसके बाद उनका
ये नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और अब तक 10 विश्व रिकॉर्ड वो बना चुके हैं और अपने नाम 10 विश्व रिकॉर्ड वह कर चुके हैं। और साथ ही बुरी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में हिमस्खलन होने के चलते 10 लोगों की जान चली गई है। एक कैंप लगा हुआ था जिसमें पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी दौरान हिमस्खलन हुआ तो काफ़ी लोग उसमें दब गए। 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। 4 जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाल ली गई हैं और पूरी तरह से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। 10 लोगों की इसमें जान गई है और जो वहाँ के उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसके ऊपर शोक व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ फ़ोन के ऊपर बातचीत की है। जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं उनको कहा है कि आर्मी भेजी जाए ताकि राहत कार्य जल्द चलाए जा सकें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके ऊपर दुख का अपना प्रगटावा किया है और साथ ही जो राहत कार्य हैं वो पूरी तरह से चल रहे हैं। और एक बड़ी खबर उत्तराखंड से यह भी है कि एक बारातियों से भरी हुई बस खड्ड में गिरी है जिसके चलते अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि खुशी का समागम गमी में बदल चुका है। और ज़रूरत होती है जब भी पहाड़ी क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर एडवाइजरी जारी की जाती है, एहतियात बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में मोड़ होते हैं, पूरे कटावदार मोड़ होते हैं, उनके ऊपर सावधानी से व्हीकल चलाना सही रहता है। तो इसी के चलते ये हादसे नहीं हो सकते। और आपको बता दें कि जिस प्रकार का हादसा हिमस्खलन से हुआ है, अब हिमपात होना शुरू हो चुका है क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू होने ही वाला है। जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात होगा उसी प्रकार ही जो मैदानी इलाके उनमें भी सर्दी लगातार बढ़ती जाएगी। तो जो पर्वतारोही इस कैंप में मौजूद थे, जो प्रशिक्षण ले रहे थे, हम भी उनकी जो अचानक मृत्यु हुई उसके ऊपर शोक व्यक्त करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं ताकि जो जिस प्रकार के कार्य चलते हैं लोगों का मनोबल बना रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक हादसा हो जाए तो लोगों का मनोबल टूट जाता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन रोज़ाना के कार्य ऐसे ही चलते रहते हैं। 8 अक्टूबर को एयर इंडिया के जहाज़ आसमान में करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ही ऐसा लड़ाकू विमान या जहाज़ होगा जो इस दौरान उड़ान नहीं भरेगा। 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ में बड़ा शो होने जा रहा है और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हिंडन एयर परेड जो है वो एयर वहाँ का स्टेशन है वहाँ पर ही होती है, लेकिन पहली बार ये उससे बाहर होने जा रही है। चंडीगढ़ में होगी। सुखना लेक के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को एयर फोर्स डे होता है, इनका स्थापना दिवस होता है और इसमें 80 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, जिसमें बड़े एयरक्राफ्ट जो खास तौर पर बाहर से मंगवाए गए हैं, विदेश में जिनका निर्माण हुआ था, इसके अलावा देश में बने हुए एयरक्राफ्ट भी आसमान में आपको करतब दिखाते हुए दिखाई देंगे। और इसमें AN-32, MI-17, MiG-29, MiG-35, सुखोई 30, राफेल, चिनूक सभी लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। और साथ ही एक नया खुद का भारत का निर्मित जो विमान है वो भी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वह भी उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। इसमें 3 ऐसे हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं जो पहली बार भारत में उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। कार्यक्रम होगा, लोगों में उत्सुकता है कि किस प्रकार से ऊपर मनोरंजन किया जाएगा, किस प्रकार से वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी कि उनके पास कौन कौन से विमान हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सिविल इलाकों में खासकर आर्मी को छोड़कर या फिर वायुसेना या फिर नेवी को छोड़कर लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन से हथियार हैं, किस प्रकार से उनकी कार्यप्रणाली होती है, किस प्रकार से कार्यशैली होती है। तो लोगों को नज़दीक से इन एयरक्राफ्ट को देखने का मौका मिलेगा, उड़ान भरते हुए नजर आएंगे और पूरी तरह से एयर परेड की जाएगी जिसमें 157 एयरमैन हिस्सा ले रहे हैं, 38 इनके अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं और 9 से 12 बजे तक सुबह ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद शाम को भी समागम होगा सुखना लेक के ऊपर, जहां पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।